बात करेंगे जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एसकेआईटी जगतपुरा कॉलेज को धमकी मिली है। कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। छात्रों को कॉलेज से बाहर निकाला गया है और कॉलेज परिसर को खाली करा दिया गया है। बता दें कि मौके पर दमकल और पुलिस की टीम पहुंची है। सभी सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं। कॉलेज के अंदर सर्च अभियान चल रहा है। ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें सामने आई हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और कॉलेज परिसर को खाली कराया गया है। जयपुर में बम धमकियों का दौर लगातार जारी है और अब एसकेआईटी कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। दीपक, लगातार बम धमकियां राजधानी जयपुर में मिल रही हैं। अब एक बार फिर से कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है। जरा बताइए कि क्या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कार्रवाई की जा रही है? बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? तो दीपक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक इस पर जानकारी देंगे। उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। कॉलेज परिसर को एहतियातन खाली कराया गया है। जुड़ चुके हैं दीपक, बताइए, बार बार धमकी भरे ईमेल आ रही हैं। कभी हाईकोर्ट को, कभी कॉलेज को बार बार टारगेट करने की जो कोशिश हो रही है, क्या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, आज एक बार फिर से जयपुर के अंदर बॉम्ब थ्रेट की खबर आई है और इसमें ये जो मेल है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि ठीक 11:45 पर इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 आर्टिलरी बम जो है वो फटने वाले हैं और मुस्लिम स्टूडेंट को बाहर निकाले। इसमें ये जो लाइन है वो लिखी हुई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा जो संकेत है वो यहाँ पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे ये मेल मिला कॉलेज को, उसके बाद तमाम जो पुलिस की टीम है, बम डिस्पोजल टीम है, एटीएस है, सिविल डिफेंस की टीम है, वो सभी टीमें जो है वो मौके पर पहुंची और पूरे कॉलेज परिसर को खाली करवाया गया। अभी इस वक्त रेस्क्यू जो सर्च अभियान है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है, लेकिन किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन ये जो मेल है वो पूरी तरह से फेक पाया गया है। अब ये मेल किसने किया, ये एक जांच का विषय है। इसके बारे में जांच की जा रही है, कौन है, आखिर क्यों बार बार ये इस तरह से कभी हाईकोर्ट को या कभी स्कूल को, कभी कॉलेज को टारगेट कर रहा है। कुल मिला के कहा जाए कि अभी करीब आधे पौन घंटे पहले जैसे ही मेल खोला गया तो कॉलेज पूरी तरह से खाली कराया गया। कॉलेज परिसर में इस तरह से भगदड़ सी मच गई, स्टूडेंट काफी पैनिक हो गए। आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची तो एक पैनिक, ये जो व्यक्ति है जो कि बार बार थ्रेट दे रहा है, ये व्यक्ति चाहता है कि जो पैनिक है वो बनी रहे, जयपुर में माहौल जो है वो बिगड़ता रहे। तो ऐसे में पुलिस इसकी तलाश कर रही है। बड़ी बात ये है कि अभी तक भी इसको नहीं पकड़ा है। पूरा लगभग साल भर गुजरने को आया है। ये बार बार पिछले साल भी देखा, इसने लगभग 70 धमकियां दी थी। अब ये साल शुरू हुआ है, फिर ये धमकियां लगातार दे रहा है। तो पुलिस को इसको पकड़ना ही होगा। पुलिस को बार बार चैलेंज कर रहा है, लेकिन अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली है। बहरहाल पुलिस और साइबर टीमें इसकी तलाश में जुट गई है। बिल्कुल दीपक, अगर बात करें तो धमकियों का दौर लगातार जारी है राजस्थान में, और जयपुर की बात करें तो यहाँ पर खासकर कई बार ऐसे ईमेल्स आ चुके हैं। अब क्या आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में जो टेक्निकल टीमें हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो नाकाम साबित हो रही हैं? बार बार इस तरीके की धमकी मिलने से काम पर तो असर पड़ता ही है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब डर का माहौल भी बनता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, अगर आईपी एड्रेस से अगर ये भेजते तो शायद पुलिस इनको 2 मिनट में पकड़ लेती, लेकिन ये लोग जो है वो वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब कोई पुलिस या टेक्निकल टीम उसे चेक करेगी तो वीपीएन नेटवर्क, यानी कि वो कहीं विदेश की लोकेशन उसकी आएगी, विदेश का वो आईपी एड्रेस फाइंड आउट होगा, तो पर वो भी जो है वो फेक पाया जाता है। तो ये बहुत बहुत शातिर है वीपीएन नेटवर्क बनाए इस प्रकार के लिए कि उसका जो आईपी एड्रेस या है वो सुरक्षा कारणों के कारण पुलिस को नहीं मिल पाता है। तो वीपीएन नेटवर्क का ये इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वीपीएन नेटवर्क को ट्रैक करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसको पकड़ा जा सकता है। इससे पहले भी कई बार जांच एजेंसियों ने बहुत सारे इस तरह से वीपीएन नेटवर्क पकड़े हैं। बहुत सारे आतंकवादियों को पकड़े हैं। इस तरह से बॉम्ब थ्रेट देने वाले गुजरात की एक महिला थी, उसको पकड़ा था। तो ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसी की भी पुलिस को जो है मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। स्कूल में युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्कूल की निर्माणाधीन इमारत पर लटके मिले शव। लोहे के सरियों से दोनों के शव लटके हुए मिले हैं। हत्या और आत्महत्या के एंगल से इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। 84 थाना की गैंजी गांव की यह घटना है।
तो सरियों से लटका मिला ये शव, जिसके बाद से ही अब इस मामले के हर एंगल से तफ्तीश हो रही है। स्कूल में युवक और युवती का शव मिलने के बाद से सनसनी फैल गई। स्कूल की निर्माणाधीन इमारत पर ये शव लटके हुए मिले और लोहे के सरिये से शव लटके हुए मिले हैं, जिसके बाद से ही हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 84 थाना के गेंजी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां स्कूल परिसर के अंदर ये शव मिले हैं लोहे के सरिये से लटके हुए। युवक और युवती के शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंतजार इस बात की जा रही है कि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या खुलासे होते हैं। क्या इन दोनों ने यहां पर आत्महत्या की है या इनकी हत्या कर शव को सरिये से लटकाया गया है। आगे बढ़ते हैं, उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोटड़ा में बाइक और ऑटो की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। ओवरटेक करने के चलते यह हादसा हुआ और कोदरमाल गांव में देर शाम हादसा हुआ था।